नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड फ्राइडे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता है एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट करने वाले 4 दोस्तों की है। उनका नाम अनिल, बिट्टू, सुमित और हरीश था। आगे की कहानी बिट्टू के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिट्टू बनकर सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू है। हम 4 दोस्त मायोंग, जो कि आसाम में है, वहाँ घूमने का प्लान बनाते हैं। हम चारों में हरीश को अच्छी ज्योग्राफिकल नॉलेज थी, इसलिए उसने वहाँ जाने की बात की और हम सब तुरंत तैयार हो गए। अनिल, सुमित, हरीश और मैं सब मिलकर एक ओपन जीप एक सप्ताह के लिए किराए पर ले लेते हैं। सभी दोस्त दिल्ली से रवाना होते हैं। दोस्तों, हम सब में अनिल सबसे शांत विचार वाला, या यूँ कहें तो सबसे समझदार भी था। सुमित को नशे की आदत थी और हरीश और मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे। सुमित और हरीश को अच्छी ड्राइविंग आती है, इसलिए सबसे पहले सुमित दिल्ली से जीप को चलाने के लिए तैयार हो जाता है। हम सभी लगभग शाम को 4 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। लगभग 5 घंटे गाड़ी लगातार चलने के बाद हम एक हाईवे पर होते हैं, जो कि आसाम के एक भयानक जंगल से होकर गुजर रहा होता है। लगातार 4 घंटे ड्राइविंग के बाद सुमित को नींद आने लगी थी। सुमित जीप को अचानक रोक देता है और कहता है, थोड़ा गांजा पी लूँ। तो हम सब ने कहा, जंगल तो पार कर ले, लेकिन सुमित जिद करने लगता है। कहता है कि मैं नहीं पीऊँगा तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जीप से दूर जाकर पी ले, ताकि मेरा सिर ना चकराए। मैं बता दूँ दोस्तों कि जब कोई सिगरेट मेरे आसपास पीता है तो मेरा सिर दर्द करने लगता है, और ये सुमित तो गांजा ही पीने वाला था, इसलिए मैंने उसे दूर जाने को कह दिया। सुमित हमसे और जीप से थोड़ा दूर चला जाता है। इतने में अनिल कहता है, अरे थोड़ा जल्दी आना, अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। फिर हम सब लोग मजाक करने लगते हैं और कुछ मिनट बीत जाता है तो हरीश कहता है, अबे गांजा फूकने गया या जंगल, अभी तक लौट के नहीं आया। इतने में एक तेज आवाज़ आती है, एक तेज चीखने की आवाज़ वो होती है। और दोस्तों, वो आवाज़ और किसी की नहीं, अपने दोस्त सुमित की होती है। हम सब घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से उधर की तरफ दौड़ते हैं जहाँ से आवाज़ आई होती है। हमने देखा कुछ दूरी पर सुमित कराह रहा होता है, और पास जाने पर देख पाते हैं कि उसके पूरे शरीर से रक्त का रिसाव हो रहा है। मैं कहता हूँ किसी ने चाकू से इस पर वार किया है। तो हरीश बोलता है, अरे यार 5 मिनट में इसको कौन चाकू मार देगा। तब अनिल कहता है, तुम लोग ये सब छोड़ो, जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं इसे, नहीं तो इसका दम टूट जाएगा। हम सब सुमित को गाड़ी में बैठा करके जैसे तैसे और हरीश को कहते हैं, जल्दी चला। फिर अनिल कहता है, अरे बिट्टू, गूगल मैप पे देख हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से। मैं मोबाइल में गूगल मैप खोलकर देखने लगता हूँ, लेकिन नेटवर्क नहीं होता है और कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करूँ। हरीश बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही हमें एक अस्पताल दिख गया। दोस्तों, हम सब में एक नई जान सी आ गई। हम सभी सुमित को लेकर अब खुश हो गए कि अब सुमित का इलाज होगा। अभी सुमित की सांसें चल रही थी। अब हम जल्दी से सुमित को उठाकर हॉस्पिटल के तरफ बढ़ने लगते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद हम चिल्लाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर,
इतने में एक आदमी दिखता है और कुछ इशारा करता है। अनिल तुरंत समझ जाता है और सुमित को लेकर एक कमरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। उस कमरे में जाने के बाद वहाँ हम देखते हैं कि एक डॉक्टर होता है और वो कहता है, तुम लोग इसे रख के बाहर चले जाओ। हम सभी सुमित को वहाँ एक बेड पर सुला के बाहर चले जाते हैं और कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हम सभी डरे और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। मैं हरीश से कहता हूँ, तेरे कारण हुआ, तू हमें यहाँ का आइडिया नहीं देता तो आज सुमित अच्छा होता। फिर हरीश कहता है, तूने ही तो जीप से दूर जाने को कहा था। इतने में अनिल हमें डांटते हुए बोलता है, जो हुआ सो हुआ, अब सुमित ठीक हो जाए, बस यही दुआ करो। हम सभी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। इतने में मेरा ध्यान गया कि हॉस्पिटल में सुमित के अलावा कोई और पेशेंट नहीं है। मुझे यह थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इतने में हरीश उठकर इधर उधर घूमने लग जाता है और ऐसे ही सुमित जहाँ पे था उस कमरे में हरीश झांकने लगता है। हरीश का हम चेहरे देखते हैं, उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था उस कमरे में देखने के बाद, मानो ऐसा कि जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो हमसे कुछ बोलना चाहता था मगर उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती। तब मैं और अनिल वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। हम वहाँ पे ऐसा कुछ देखते हैं जिसे देखने के बाद यूँ समझो कि हमारे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। लगभग 12-13 डॉक्टर सुमित को काट काट कर उसका मांस खा रहे थे। उनके हाथ में खतरनाक औजार था, मेरे से देखा नहीं जाता और मैं कहता हूँ, मेरे दोस्त को छोड़ो, क्या कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही सभी मेरे तरफ देखने लगते हैं। उनका चेहरा सभी का जला हुआ था, आधा कटा हुआ था किसी किसी का। उन सभी के दांत ऐसे मानो कोई साक्षात राक्षस हो जैसे थे। वे सभी हमारे तरफ दौड़ने लगते हैं। मेरा तो उस समय दिमाग ही काम नहीं करता। इतने में अनिल कहता है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं कहता हूँ भागो, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ सुमित, तो अनिल कहता है, देख नहीं रहे कितने खतरनाक है वो लोग, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ना चाहते हुए भी मैं, अनिल और हरीश को जान बचाकर भागना पड़ता है। हम उस तरफ भागते हैं जिधर से हम अंदर आए थे, लेकिन किसी ने वहाँ का दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया था। अब हम तीनों दूसरी तरफ भागते हैं, वहाँ का गेट खुला हुआ था। उस गेट से लगभग निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ अचानक वो खूंखार डॉक्टर अपने हाथ में न जाने किस आदम जमाने का हथियार लिए खड़े थे। और हम अचानक रुकते हैं तो उनमें से एक कहता है, रुको नहीं तो तरफा तरफा के मारूंगा, जितना भागोगे उतनी खराब मौत दूंगा। मैं और हरीश तो मानो सरेंडर ही कर दिए थे। इतने में अनिल कहता है, वो देखो छत पे जाने का रास्ता। अनिल का कहना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि हम छत की तरफ भागने लगे थे। वो आदमखोर डॉक्टर भी हमारे पीछे बहुत तेज़ी से आ रहे थे। हम कुछ ही क्षण में छत पे पहुंच गए तो अनिल कहता है, छलांग लगा दो छत से। यह बोलकर अनिल कूद गया। छत 2 मंजिल की थी और हरीश और मैं काफ़ी डर रहे थे। वो डॉक्टर भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं थे। अनिल को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी और वह फिर भी बोल रहा था, जल्दी करो नहीं तो मारे जाओगे। मैं और हरीश सोच ही रहे होते हैं कि इतने में एक आदमखोर डॉक्टर आकर हरीश को पकड़ लेता है। और अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं कूद जाता हूँ। मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक पैर पूरी तरह
टूट चुका है। अब मैं उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह अनिल की मदद से मैं गाड़ी के पास पहुंचा और अनिल थोड़ी बहुत ड्राइविंग जानता था। अनिल इस तरह गाड़ी चला रहा था जैसे मानो कोई रेस चल रहा हो। अगले ही 30 मिनट में हम हाईवे पर काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तो अचानक अनिल गाड़ी रोकता है। तो मैं कहता हूँ, क्या हुआ, कि क्यों रोक दिया? तो अनिल कहता है, वो देखो फॉरेस्ट ऑफिसर, वो हमारी कुछ मदद कर सकता है। हम दोनों उस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे अपनी सारी बात बताते हैं, लेकिन वो ऑफिसर कहता है, अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? पिछले 15 सालों से तो मैं यहाँ किसी अस्पताल को नहीं देखा। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जिद करने पर ऑफिसर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। हम अगले कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम ऐसा नज़ारा देखते हैं जिसे देखने के बाद मानो हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वहाँ पे कोई अस्पताल नहीं था। मैं अनिल को कहता हूँ, ये क्या हुआ? यहीं पे तो था अस्पताल, कहाँ गया? अनिल की तो मानो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। अब मैं और अनिल सिर्फ भौचक्के वहीं पे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। अब वो ऑफिसर हमें काफ़ी डांटता है और कहता है, आप लोगों के कारण हमारा टाइम वेस्ट हो गया। और हम कितनी भी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, वह नहीं सुनता है। उसके बाद हम हार पछताकर उन्हीं आदमखोर डॉक्टर का खौफ मन में लिए अपने शहर के तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जिसका गवाह बिट्टू और अनिल ही है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, और हम इस तरह का वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।